हेलो स्टूडेंट। बहुत सारा जेईई मेन का क्वेश्चन ऐसा होता है जो देख के पता ही नहीं चलता है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। हम लोग बस समझते रहते हैं कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है और ऐसे ही समय निकल जाता है और अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं और ये छूट जाता है। तो अब ऐसा ना हो, इसलिए हम इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, कि किस तरीके से इसमें अप्रोच करेंगे और कैसे बनेगा। तो देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है, ऐसे बोल रहा है कि y बराबर एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है फंक्शन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से लेके x और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t और ft। अब इसके बाद बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें एफ एक्स F2, जब इनपुट 2 डालेंगे तो आउटपुट दे दिया कि 3 होगा। तो बता दीजिए कि जब इनपुट 6 डालेंगे तो आउटपुट क्या होगा। तो देखने में क्या लग रहा है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन है तो t और ft है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो इसका हम कर नहीं सकते क्योंकि हमको फंक्शन दिया नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और इधर भी किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका है कि जो अपर लिमिट है वो x यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा और फिर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसके साथ, और माइनस जो लोअर लिमिट रहता है वो यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो सीधे हम LHS का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधे हम बोल देंगे कि यहाँ पे x आया और यहाँ पे कौन आया, fx आया, और इधर क्या माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो, और जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही हो जाएगा। तो इधर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, तो सीधे इतना का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x fx। अब इस साइड भी कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो इस पर क्या देख रहे हैं कि एक फंक्शन ये है x का और ये दूसरा फंक्शन है, तो u इंटू भी लगाएंगे। अब u इंटू भी का क्या फॉर्मूला होता है कि एक फंक्शन को रखेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो f को किए तो f डैश x हो गया, और फिर इसको करेंगे और इसको रखेंगे तो x स्क्वायर को करिए तो क्या हो जाएगा 2x, और fx को इस बार क्या कर रहा है, रख रहा है। अब देखिए हम कहाँ पहुंच गए। तो जैसे ही इस एक्सप्रेशन को देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पहुंच गए हम। तो जो हमको इस एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए तो हम ऐसे जगह पे पहुंच गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच गए। तो ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच चुका है। तो जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे तो f मिल जाएगा। अब कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बताइए। तो x इंटू एफ एक्स, यहाँ पे 2x इंटू एफ एक्स, चलिए x को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, और इन दोनों को उसको उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस एक्स एफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक x भी निपट जाएगा, तो x इंटू एफ डैश एक्स बराबर हो गया माइनस एफ एक्स। अब इसमें अगर आप जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आराम से वेरिएबल सेपरेशन लग जाएगा, दोनों वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स और यहाँ पे -1/x। तो यहाँ पे जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ गया कि बाई डैश, तो डी बाई ऊपर लिख देते हैं और नीचे बाई, तो -1/x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ln बाई बराबर माइनस ln x और प्लस ln c लीजिए तो हो जाएगा क्या, ln बाई प्लस ln x बराबर ln c। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसको लाएंगे इधर तो ln बाई इंटू एक्स हो जाएगा बराबर ln c हो जाएगा। तो x इंटू बाई बराबर क्या आ गया, c। तो बाई बराबर क्या आ गया, c/x। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जब हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो बाई कितना आ जाता है, 3। तो c कितना मिल गया यहाँ से, 6। अब पूछ रहा है कि बताइए कि जब हम बाई कितना मिलेगा अगर x रख देंगे, तो अगर x कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, तो बाई कितना मिलेगा, जब x 6 रख देंगे तो 6 में 6 कितना मिलेगा, 1। तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था। इस क्वेश्चन में ज्यादा दम इसलिए नहीं था क्योंकि कर रहे हैं तो ज्यादा लंबा नहीं जा रहा है, आराम से सोल्व हो जा रहा है, इसकी इंटीग्रेशन भी बहुत आसानी से हो जा रहा है। बस ये इसमें ये ट्विस्ट है कि इसमें हम क्वेश्चन देके अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं कि क्या करना होगा, कैसे सोल्व हो सकता है, कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन भी आ गया है और ऐसा इंटीग्रेशन है जो हम इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाता है ये कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है कहीं, क्योंकि कहीं भी एफ डैश एक्स दिख ही नहीं रहा है। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं तब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तब जाके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। फिर इनिशियल वैल्यू रख के फाइनल जो पूछ रहा है वो, क्योंकि x जब 6 दिया हुआ था
तो उस जगह पे बाई कितना वो पूछ रहा था, तो x की जगह पे कितना रख दिए 6। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस किया जा रहा है जेईई मेन का, जिसमें कि बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है, किस तरीके से आसान क्वेश्चन ढूंढना है। तो 25 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा अप्रैल में, उसमें से 25 में से आसान क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, तो आसान क्वेश्चन को पकड़ना है और क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करेंगे तो वो बनना ही बनना है और मैथ से डर एकदम खत्म हो जाए आपका, यही हमारा एम है। तो ये चैनल से आप जुड़े रहिए और क्वेश्चन का एनालिसिस सारे सेक्शन का देखिए, कैलकुलस का भी, अलजेब्रा का भी, ट्रिगोनोमेट्री का भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी, और बहुत सारा क्वेश्चन तो मिक्स है, एक चैप्टर का ही नहीं, 2-3 चैप्टर मिक्स कर देता है। तो वो सब भी देखिए और अपना मार्क्स बढ़ाइए ताकि आपको मनचाहा कॉलेज मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।